ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पुष्यमित्र शुंग ही राम है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जितने भी नास्तिक चैनल हैं जैसे साइंस जर्नी और इस तरह के और भी चैनल्स हैं या रैशनल वर्ल्ड, अच्छा इन लोगों का कोई एक स्टैंड नहीं है। कोई भी लोग ये लोग जो हैं एक स्टैंड नहीं लेते कि भाई या तो राम थे या फिर राम नहीं थे, दोनों में से एक स्टैंड होना चाहिए किसी का भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जहाँ पर ये मर्जी चाहे तो ये बोल देंगे कि भाई देखो राम तो थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, रामायण भी काल्पनिक है। लेकिन फिर इनका एक स्टैंड आ जाता है कि नहीं, उसका जो एक शंबुक ऋषि था उसका वध राम ने किया था। इनका फिर एक स्टैंड आ जाता है कि रावण जो है, रावण इन्हीं का जो दलित और शूद्र है इन्हीं का वंशज है। ये भी इनका स्टैंड आ जाता है। अब भाई या तो दो ही चीज हो सकती है ना, या तो रामायण हुई थी या फिर नहीं हुई थी। कभी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ही जो है राम है और उसने किसी जो है इनके दलित का वध कर दिया था, वो रावण है, रावण इनका वंशज है। कभी कहते हैं रामायण हुई नहीं थी। तो एक ही चीज हो सकती है, या तो रामायण हुई थी या फिर रामायण नहीं हुई थी। अब बात आती है पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग किस आधार पर इनका राम है? क्योंकि राम नाम की महिमा तो सबसे बड़ी है। खुद जो वाल्मीकि हैं वो भी रामायण के अंदर लिखते हैं राम रामाय अस्ति, राम के भी राम हैं। और राम एक्चुअल में राम होता क्या है? राम एक अवस्था होती है। राम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई सत्यवादी होता है। जो सत्य होता है अपने आप में वही राम है। इसीलिए तो जब कोई मरता है उसको हम जब ले जाते हैं तो सारे रास्ते यही बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्योंकि सत्य का ही एक रूप, एक नाम राम है। सत्य को ही हम राम कहते हैं। ये रामायण महाभारत ये सब तो किस्से कहानियां हैं। ये अगर ये माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री अगर ये होती तो हमको हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता। इंडिया के जितने स्टूडेंट्स हैं इनको यही पढ़ाया जाता कि भाई इतने लाख साल पहले रामायण हुई थी, राम थे, अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये बकवास करता है। भारत में घोड़े तो लाखों साल से मौजूद थे। कृष्ण के टाइम पे भी जो महाभारत हुई तो महाभारत भी जो है 5,000 साल पहले भी भारत में घोड़े मौजूद थे, रथों पर ये सब युद्ध होते थे, लोहे का आविष्कार हो चुका था उस वक्त पे। ये सब हमें झूठ पढ़ाया जाता है कि लोहे का आविष्कार 24-25 साल के अंदर हुआ है। क्योंकि बिना लोहे के हथियारों के कौन किसको कैसे मारेगा? लकड़ी का हथियार से मारेगा किसी को? तो इतने बड़े बड़े युद्ध हुए तो हमको वो पढ़ाया जाता। और इनको एक हिस्ट्री कहा जाता है, इनको माइथोलॉजी नहीं कहा जाता। माइथोलॉजी वो होता है जो एक किंवदंती होती है, इसको हिंदी में किंवदंती बोलते हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं होता है, बस एक चली आ रही है, चली आ रही है और लोग मानते आ रहे हैं उसको, उसको कहते हैं। अब रामायण जो है वो एक हकीकत है और हकीकत नहीं भी है, आधी हकीकत और आधा फसाना है रामायण। महाभारत भी ठीक ऐसे ही। इनकी एक सब कोडिंग बुक्स हैं और इन कोडिंग बुक्स के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, आज जो लोग बौद्ध धर्म वालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये मैनिपुलेटिंग इतिहास, जो हिस्ट्री जो पढ़ाई गई है, जो सब कुछ मैनिपुलेट करके बनाया गया, एक मनगढ़ंत इतिहास भारत का रचा गया और उसी को पढ़ाया गया। क्यों वो क्यों पढ़ाया गया और क्यों रचा गया? क्योंकि 400-500 साल के अंदर ही सारी किताबें लिखी गई हैं और उन किताबों के अंदर इसका जो मन में आया उसने वो लिख दिया और वो पढ़ाया जाता है। इसलिए साक्ष्य नहीं मिल पाते, और साक्ष्य नहीं मिल पाते तो बौद्ध धर्म वालों का कोई सामना नहीं कर पाता। आधे बौद्ध जो बनते हैं वो तो बोलते हैं रामायण हुई नहीं थी, अगर राम पैदा हुए तो सबूत दो। आधे बोलते हैं रावण हमारा पूर्वज था। तो ये दोगली चीजें कैसे हो सकती हैं? और ये दोगला इतिहास सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि दो तरह के इनके विचार होते हैं, मतलब बायसनेस से भरा हुआ विचार जो होता है वो इंडिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा। बायसनेस होती है। मान लीजिए जैसे सोनिया गांधी हैं,
तो वो एक बहू है भारत की, जिन्होंने भारत की संस्कृति को भी अपनाया, सब कुछ अपनाया, लेकिन वो फिर भी विदेशी ही रहेंगी। और उधर ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता है तो बड़े कूदते हैं कि हमारे जो है भारतीय मूल का जो है कोई लड़का वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गया। अरे बन नहीं गया, वो यूरोपियंस की सोच है, वो बहुत बड़ी सोच है उसके पीछे। वो टैलेंट देखते हैं, इकोनॉमिस्ट है ऋषि सुनक, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। वो वहाँ के टैलेंट को देखते हैं। हमारे यहाँ क्या देखते हैं कि कौन कितना अनपढ़ है और कौन कितना फेंक सकता है, वो उतनी बड़ी गद्दी में बैठ जाएगा जाके, उसको हम बड़ी बड़ी गद्दी में बिठा देंगे। कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितना फेंक सकता है, वो मसीहा बन जाएगा। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। खैर ये अलग बात है, लेकिन राम कौन है? वाल्मीकि के रामायण वाले राम कौन है? आखिर जब रामायण लिखी गई तो कोई चाचा चौधरी और साबू की कहानी तो लिखी नहीं गई है ना। कुछ तो उसके पीछे है ना, कोई तो बेस है उसके पीछे। और राम जो है वो नारायण के अवतार है। तो जब तक आपको सत्य नारायण की जो हिस्ट्री जो इन्होंने गायब की है हिंदुस्तान ने, भगवान को छुपाने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए, जो सत्यनारायण भगवान की हिस्ट्री इन लोगों ने गायब की है, जब तक आप वो नहीं जान लोगे, आप कभी भी जिंदगी में राम को नहीं जान सकते। इसीलिए जो दक्षिण के, साउथ के एक बहुत बड़े संत हुए हैं वीर ब्रह्मेंद्र पोटुलरी। वीर ब्रह्मेंद्र पोटुलरी के बारे में अगर आप जानेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये कहा है कि जब कल्कि अवतार आएगा, जब कल्कि अवतार आएगा वही बताएगा कि असली रामायण क्या है। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात। तो दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत अपनी किताब काल ज्ञानम में कह गए हैं कि जब कल्कि अवतार आएगा तो वही बताएगा कि असली रामायण क्या है। यानी ना तो आप रामायण जानते हैं, ना ही आप राम को जानते हैं। इसीलिए कई कहावत बनी हुई है कि सारी, जैसे एक कहावत बनी हुई है कि सारी रात रामायण पढ़ी, एक मरा था वो भी सुबह उठ के भाग गया, ये नहीं पता चला कि उसका पिताजी कौन था। ये इस तरह की कहावतें जो बनी गई हैं, वो इनके पीछे भी बेस है। क्योंकि टीवी में तो आपने देख लिया, आपने टीवी में देख लिया रामायण, आपने टीवी में देख लिया महाभारत, और आपको ज्ञान भी हो गया कि ऐसा हुआ था वैसा, लेकिन कभी आपने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। और अगर आप अपनी बुद्धि लगाते ना, तो ये क्वेश्चंस बहुत पहले खड़े हो चुके होते हैं। साधु संतों से आप बात करते हैं, साधु संतों ने जो बताया, साधु संतों को आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता कि नहीं, हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, हमें बरगलाया जा रहा है। और बरगलाने का सबसे बड़ा सबूत है सत्यनारायण भगवान की कथा। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या लिखा है कि लीलावती ने कथा की, कलावती ने कथा की, लेकिन कौन सी कथा की वो तो है ही नहीं। और आपको बहुत सारे पंडे पुजारी अब क्या करेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत उठने लगा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा में कथा नहीं है, तो पंडे पुजारी जो आपको जो है कहीं से कुछ भी उठा के आपको बता देंगे। लेकिन फिर जब मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा तो इनकी वो कथा भी फुर हो जाएगी। क्योंकि एक ऐसा इतिहास छुपाया गया है भारत का, इस इतिहास के खुलने से सिद्धार्थ गौतम भी काल्पनिक सिद्ध हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ लास्ट में जाकर के राम, सत्य। सत्य को ही राम कहते हैं। तो जब सत्य, देखिए आप बोलते हैं ना सत्युग आ जाएगा, सत्युग आ जाएगा। सत्युग क्या है? सत्युग ही राम राज्य है, क्योंकि सत्य ही राम है। लेकिन वो आएगा कब? वो तब आएगा जब सत्य स्थापित होगा। जब झूठ के पीछे भागोगे कुछ भी स्थापित नहीं होगा। और झूठ के पीछे भागने से सिर्फ विनाश, झूठ हमेशा विनाश करता है। अगर ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो वैदिक सनातनी हैं जी, हम तो वेदों की ओर जाएंगे, अगर आपको वेदों की ओर जाना है तो फिर कभी खुद से क्वेश्चन करना कि गीता में कृष्ण ने क्यों कहा है कि सारे वेद भी मैं ही हूँ, तो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा। ये क्यों कहा कृष्ण ने? इसलिए कहा ना कि कुछ वैदिक सनातनियों में और आज के, और जो हमारे धर्म वैष्णव धर्म है, इसमें कुछ जमीन आसमान का अंतर होगा। कुछ तो ऐसा रहा होगा कि नारायण को ये सब करना पड़ा होगा, नारायण को रचना करनी पड़ी होगी। कभी आपने पुराण उठा के देखे हैं कि पुराणों में एक रचना ब्रह्मा की है और एक रचना नारायण की है, और दोनों में इस बात को लेकर द्वंद्व हुआ कि किसकी रचना सर्वश्रेष्ठ है, तो उसका फैसला शिव जी ने किया, ब्रह्मा का एक सिर काट करके। और आधे से ज़्यादा मूर्ख लोग तो आज भी यही बोल रहे हैं कि हमारी वैदिक सनातनी सभ्यता सबसे बेस्ट है। कभी किताबें खोल के पढ़ी हैं? जिस दिन किताबें खोल के पढ़नी शुरू कर दोगे और जिस दिन अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, उस दिन वाकई में इंसान बन जाओगे। इस देश को शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बहुत ज़रूरत है, और जितनी अंग्रेजों ने सुधारी वो भी कम पड़ गई है।
आज जो लोग रैशनल हो पा रहे हैं, आज जो लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, पहले लोग अंधविश्वासी हुआ करते थे। आज जो लोग अंधविश्वास से ऊपर उठे हैं, सारा श्रेय अंग्रेजों को जाता है। ये तो बाबा साहब बिना मतलब का श्रेय ले गए। ज्योतिराव फूलो, ज्योतिबा क्या नाम है उनका, ज्योतिबा फूले जो है, उनको बताया जाता है कि वो उसके पता नहीं कौन से मसीहा, काय गए मसीहा। लेकिन क्यों? क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने किया है, ना कि उन्होंने किया है। अंग्रेज आते ही नहीं तो ये कहाँ से पढ़ लेते ये लोग? सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले कहाँ से पढ़ लेते ये लोग? तो अंग्रेजों का सारा श्रेय आप ले जा रहे हो। और अंग्रेजों के भगवान कौन है? अगर मैं सिद्ध करने पे आऊंगा ना तो ये सारे बौद्ध धर्म वाले भागते फिरेंगे उस समय पे कि अंग्रेजों का भगवान कौन है। और किसके आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल कोलोनाइजेशन किया पूरी दुनिया को, बल्कि उनको सभ्यता दी, उनको रैशनल बनाया, उनको पढ़ना लिखना सिखाया। किसके आदेश पर? यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। और मैंने भी आज तक छुपा के रखा है। मैंने इतनी चीज़ें छुपा के रखी है ना कि जिस दिन खोलने पे आऊँगा ना, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और मैं क्यों नहीं खोलता हूँ? क्योंकि अभी जरा मैं इन लोगों का तमाशा देख रहा हूँ। यूट्यूब पे जो लोग बैठे हुए हैं, ज्ञानी बन रहे हैं, ऐसे 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 कल की बनने की पूछो मत। मैं जरा इन लोगों का तमाशा देख रहा हूँ, क्योंकि 100 सुनार की और एक लोहार की। जब हिस्ट्री मैं बताने पे आऊँगा ना, तो ना तो ये भीम आर्मी या बौद्ध धर्म वाले टिकेंगे, ना ही ये जो ये बनते होते हैं, ये नेशनल बनते हैं अपने आप को, ये कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे। जिसको ये बुद्ध की मूर्ति बता रहे हैं, शेषनाग को इन्होंने अपना बता दिया। शेषनाग पे कई बुद्ध की मूर्ति हैं। इनको क्या पता है कि शेषनाग बुद्ध या और जो उनके ऊपर है वो विष्णु है। ये मूर्तियां ही नारायण के आने के बाद से, उससे पहले मूर्तियां ही नहीं मिलेंगी, और वो यहाँ के है ही नहीं। ऐसा क्या है कि पूरा यूरोप नारायण, शिव और शेषनाग सबको जानता है, लेकिन कोई सिद्धार्थ गौतम को नहीं जानता है? कौन है सिद्धार्थ गौतम? ये काल्पनिक चरित्र जो हिंदुस्तान ने खड़ा किया है। सिर्फ इतना, कभी जूते, कभी बूट्स पहने हैं? मूर्तियों में बूट्स पहनाए गए हैं? कभी पता है बूट्स बूट्स कहाँ से शुरू हुए थे? क्या हिस्ट्री बहुत बड़ी है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू कैसे है, गणेश जी का वाहन चूहा कैसे है, ये हर चीज हम सिद्ध करके देंगे। और ये सब ये एलेगोरिकल है। और ध्यान रखना, एलेगोरिकल यह शब्द ही ग्रीक ने दिया है। ग्रीक्स ने ही बताया दुनिया को कि एलेगोरिकल कैसे लिखा जाता है और एलेगोरिकल कैसे बोला जाता है। सब चीज के पीछे रहस्य है। अगर गणेश चूहे में बैठे तो उसका मतलब ये नहीं है कि चूहा आपने पकड़ लिया घर में और इसके ऊपर गणेश जी बैठ गए, ठीक है? और या फिर क्या कहते हैं, और जो देवता है, जो भी जिस चीज के ऊपर बैठे हैं, यार लक्ष्मी जी उल्लू, उल्लू की सवारी, तो ये नहीं कि जो उल्लू उड़ रहा है हवा में, ये उल्लू के ऊपर लक्ष्मी जी बैठती है। वो उल्लू कुछ और है। और ये लेवल को समझने की बुद्धि उन लोगों में तो कभी भी नहीं आ सकती जो 40-42% पे जा करके पास कर लेते हैं कोई भी चीज़, और कहते हैं कि हमसे बड़ा तो इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अच्छा, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, नंबर लाएंगे 40-42%, आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे ऐसे जनरल कास्ट वाले लोग हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है पढ़ने का, कुछ भी नहीं है, उनको लाने हैं 60 से ऊपर, 65 से ऊपर परसेंटेज, तब जाके उनका कुछ होगा। कितनी योग्यता भारत में धूल छान रही है, और कितने अयोग्य लोग गद्दियों पे बैठे हैं जाकर के। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, हिंदुस्तान के बाहर ये दोगलापंथी नहीं हो सकती कभी भी। कई लोगों को बुरा लगती, कई लोगों को ये बात बुरी लगती है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। दोगलापंथी सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगी, हिंदुस्तान के बाहर कहीं नहीं मिलेगी। अमेरिका चले जाइए, अमेरिका, और क्या नाम, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी, सब कोई है। आपके इंडिया में कितने ईसाई राज कर रहे हैं? कितने ईसाई बड़ी पोस्ट में? नहीं है ना, हो ही नहीं सकते। कहो, डराया जाएगा आपको कि फिर से गुलाम कर लेंगे आपको। वो क्या कहते हैं, मुसलमान, ईसाई, सबके नाम पे डराया जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो सत्यनारायण भगवान की जो हिस्ट्री है, जिस दिन वो खुलेगी आपको पता चल जाएगा राम कौन है, कृष्ण कौन है। ये इतिहास में एग्जिस्ट नहीं करते। इतिहास में कोई कैरेक्टर नहीं है। ये रामायण और महाभारत लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। महाभारत लिखने के पीछे तो सिर्फ गीता ज्ञान देना ही है, और से कोई कारण नहीं है। और ये सारा काम करने वाला एक ही इंसान है। अब आप खुद सोचिए, अगर दिमाग में थोड़ा सा भी दिमाग में भेजा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि पहले रामायण 9 लाख साल पुरानी बताई जाती थी, और कृष्ण को 5,000 साल पहले पुराना बताया जाता था।
फिर पता चला कि एक राम सेतु बना हुआ है काल्पनिक 48 किलोमीटर वाला, उसको उन्होंने वो 100 योजन लंबा वाला जो रामायण में लिखा हुआ है उसको बना दी, उसको मान लिया। तो जी वो कब का हुआ जी? वो हुआ 7,000 साल पुराना। और फिर कृष्ण तो वहीं 5,000 साल पे टिके हुए हैं, लेकिन रामायण 9 लाख साल से 7,000 साल पे पहुंच गई और 2,000 साल में द्वापर युग हो गया। और फिर कहते हैं कलयुग चल रहा है 5,000 साल से और 4,32,000 साल कलयुग चलेगा। मतलब क्या कमाल की बुद्धि पाई है। कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस ये जो अनपढ़ बाबा होते हैं, 5वीं पास नहीं होते बाबा, जो बैठ जाते धर्मगुरु बन के, ये जो लोग जो बकवास करते हैं कि मुंह में जो आता है वो लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक क्या लगाओगे कि कलयुग 5,000 साल से कैसे हुआ? और अगर कलयुग 5,000 साल से चल रहा है और कृष्ण 5,000 साल पहले हुए, तो फिर रामायण भी 9 लाख साल पहले हुई, अश्वमेध यज्ञ भी 9 लाख साल पहले हुआ, शक और यवन भी जो रामायण में लिखे हुए हैं वाल्मीकि रामायण में, वो भी 9 लाख साल पुराने ही हैं। सब चीज़ें 9 लाख साल पहले हुई हैं, तो फिर पूरा का पूरा विज्ञान ही झूठ है। सिर्फ ये 2,000 साल पहले जो किताब लिखी गई है वाल्मीकि रामायण, ये सच है बस। और बाकी मतलब, और देखिए सबसे बड़ी कमाल की बात कि 9 लाख साल पहले क्या हुआ था वो 2,000 साल पहले लिखा जाएगा। ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं नहीं होता है कि 9 लाख साल पहले क्या हुआ था वो 2,000 साल पहले लिखा जाएगा। पहले क्यों नहीं लिख दिया गया? किसी और भाषा में लिख देते, कोई पत्थर का शिलालेख ही मिल जाता, कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि हिस्ट्री को गायब किया गया है, और हिस्ट्री गायब की गई है सत्यनारायण भगवान की। दो ही सत्य हैं, सत्यनारायण भगवान या फिर सत्यम शिवम सुंदरम या फिर शिव। और इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है वो भी गायब किया गया है। तो सत्यनारायण भगवान जो हैं वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिए, देखिए शिव जी जो है, शिव जी के बेटे हैं गणेश जी। ठीक है, ये लोग कौन है ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ कि शिव जी है, उनके बेटे हैं गणेश जी। और शिव जी जो है पार्वती जी की रिक्वेस्ट पर लंका निर्माण करवाते हैं, जिसको रावण लंका ले लेता है। और गणेश जी लिखते हैं महाभारत। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि शिव जी ने जो लंका बनवाई वो तो बनवाई 7-8 हज़ार साल पहले पार्वती जी रिक्वेस्ट पर, और गणेश जी लिख रहे हैं महाभारत 2,000 साल पहले, मतलब कई हजार साल बाद उनका बेटा था। नहीं, ये रामायण महाभारत वाली दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे दोनों एक साथ हो रही हैं, यानी कि मामला कुछ और है, पेज कुछ और है। और इस इतिहास से पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है पूरा उत्तराखंड। खोज की जरूरत है बस। और हमारे पास सारी खोज है, हमारे पास सारे सबूत हैं, जब हम दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग कोई राम नहीं है। राम थे, लेकिन राम दो थे, एक शिव और एक नारायण, दो राम हैं। कोई अयोध्या वाला कोई राम नहीं है। दूसरी बात, कृष्ण भी नारायण ही है, नरसिंह भी नारायण ही है, सब नारायण के ही फॉर्म है। और इस जिसको सिद्धार्थ गौतम बना के थोपा गया है ये भी नारायण ही है, नारायण ही है ये भी। क्योंकि रोम जैसे देशों में, यूरोप के अंदर, जेरूसलम के आसपास सब जगह सबूत है कि नारायण भी है, शिव भी है, सब कुछ है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम कोई नहीं है। और कोई किसी ग्रीक्स ने जिक्र नहीं किया, किसी भी ग्रीक्स ने सिद्धार्थ गौतम का जिक्र नहीं किया। ये बाद में एक काल्पनिक पात्र गढ़ा गया। और क्योंकि इतिहास गायब करना था तो इसीलिए जो हमारे भी जो पुराने ऋषि मुनि रहे होंगे वो जवाब नहीं दिए बौद्ध धर्म वालों को। क्योंकि ये जो इतिहास गायब किया है साजिश के तहत सत्यनारायण भगवान का इतिहास गायब किया गया है। लेकिन कहते हैं ना कि सच जो होता है ना वो चीख चीख कर अपने प्रमाण दे सकता है, लेकिन झूठ का एक प्रमाण नहीं मिल सकता। तो सत्यनारायण भगवान के इतने प्रमाण हैं कि इतना कुछ गायब कर देने के बावजूद भी वो सारे प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब बोलेगा तो वही जो बोले सो कुंडा खोले, जिसको पता है वही बताएगा। तो बस इतना ही मुझे कहना था। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।